चाहत सच सच बताना, उसने तेरे साथ कोई जबरदस्ती या चोट को ना पहुंचाई ना? देख, अभी भी टाइम से हम उसका पीछा करके उसने पुलिस के हवाले कर सकते से। अभिनव की उसके प्रति केयर देख के चाहत ने मन ही मन अच्छा लगा। उसने छोटी सी स्माइल के साथ नजरें ऊपर करके जवाब दिया, ना अभिनव, मैंने कहा ना, तू टाइम पे पहुंच गया था। अगेन थैंक यू सो मच। उसका कंफर्मेशन सुन के अभिनव भी एक फीकी सी स्माइल देके गाड़ी में बैठ गया। दूसरी तरफ एक कमरे में लाइट बंद करके और बड़ी स्क्रीन लगा के एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। अचानक उसके कमरे का गेट खुला और अंदर आए शख्स ने उसका कंट्रोलर छीन लिया और जमीन पे पटक के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैड, क्या प्रॉब्लम से तने? तू है यहां जानवरों की तरह पड़ा से और एक तरफ तेरी ही उम्र का वो टाइगर से जो तेरे जैसे जानवरों पे राज करन को तैयार से। उस आदमी ने लड़के का टी शर्ट पकड़ते हुए कहा, टाइगर? हाँ, टाइगर लौट आया से, और इस बार यो मजाक ना से। टाइगर के लौट आने की बात सुनते ही उस लड़के के पैरन तले जमीन खिसक गई। वहीं उसका बाप दिग्पाल सिंह रावत अपने बेटे की तरफ देख के उस पे सारी उम्मीदें छोड़ता जा रहा था। दिग्पाल सिंह रावत ने फटकारते हुए अपने बेटे ने यो बता दिया था कि उनका कॉम्पिटिटर टाइगर वापस आ गया से। यो सुन के उसके बेटे की धड़कनें तेज हो गई थी। पर डैड, टाइगर अचानक ते कैसे और कहां ते आ गया? इतने सालन तक कहां था? अपने बेटे का सवाल सुनते ही दिग्पाल ने जेब से फोन निकाल लिया। जहां भी था, पर इतना जरूर से कि तेरी तरह इन फालतू चीजन में अपना टाइम बर्बाद ना कर रहा था। यो फोटो देख। दिग्पाल ने अपने फोन में उसे वो फोटो दिखाई जो ईशांत लेके आया था। उस फोटो ने देखते ही उसके बेटे ने भी अंदाजा लगा लिया था कि टाइगर उनके लिए कितना बड़ा खतरा से। अब वो नर्वस होके अपने बेड पे सीधा बैठ गया और कुछ सोचने लग गया। उसके पास में दिग्पाल भी आके बैठ गया और उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, देख बेटा, तूने वीडियो गेम खेल खेल के बहुत मौज ले ली से, और अब सीरियस हो जा, क्योंकि अब असली गेम शुरू हो गया से। अपने पिता की बात सुन के उस लड़के ने धीरे से उनकी तरफ देखा और थोड़ा डरते हुए अपना सिर हिला दिया। उसे समझ आ गया था कि वो अब ऐसी जंग में से जिसके लिए उसने कभी तैयारी भी ना करी थी। दूसरी तरफ गाड़ी में चाहत के सवाल खत्म ही ना हो रहे थे। तुम्हारे एब्स हैं कि अभिनव? अब ना एब्स, 6 पैक एब्स, जैसे फिल्मन में हीरो के होते हैं पर दिखते ना है। अभिनव को उसका ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। चाहत भी जवाब सुन के हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब ना है ना? अभिनव भी हंस के बोल पड़ा, तुम जैसा समझो। कुछ सेकंड की चुप के बाद चाहत ने अभिनव के सामने एक प्रपोजल रख दिया। कहो तो इस वीक ते दोनों जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उसका ये प्रपोजल सुनते ही अभिनव ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो मन ही मन सोच भी रहा था जिम ज्वाइन करने का, और अब चाहत ने उसके लिए बोल भी दिया था। हालांकि फिलहाल अभिनव के हाव भाव देख के चाहत ने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर जिम का मूड ना हो तो एटलीस्ट साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। तुमने आज मेरी हेल्प करी है से, तो उसके बदले में एक ट्रीट। अभिनव ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा और धीरे से बोला, ट्रीट तो तुम मन ने दे चुकी हो। अभिनव की इस फ्लर्टिंग पे चाहत काफी शर्मा गई और सिर घुमा के खिड़की के बाहर देखने लगी। अभिनव ने भी अपनी नजर आगे कर ली और थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोला, आज जो भी होया यो बात यहीं खत्म होनी चाहिए। अगर गलती ते भी बाहर आ गई तो हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। चाहत ने सिर हिला के हां कर दी। उसे भी पता था कि अगर किसी ने भी इस सब की भनक भी लग गई तो उन दोनों के साथ साथ अनन्या के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे तुम्हें लगे से श्याम अभी भी इस दिखावे ते मान गया होगा। I mean, कहाँ वो एक अमीरजादा और मैं एक फटीचर? अभिनव ने माहौल हल्का करने के लिए हंसी में पूछा। चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और स्माइल करते हुए बोली, फटीचर लोग भी आजकल लग्जरियस सूट पहनने लगे हैं। जस्ट जोकिंग। वैसे भी कपड़ों से कुछ फर्क ना पड़ता, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारा बिहेवियर तो काफी बढ़िया से, शाम ते तो लाख गुना बेहतर। अभिनव ने चाहत की इस बात में कई मतलब देखे, इसलिए वो समझ ना पाया कि कैसे रिएक्ट करे। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने धीरे से जवाब दिया, काश
अनन्या भी मेरे लिए ऐसा ही सोचने लगे। प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। अभिनव की इस बात पे चाहत की फिर तेज हंसी छूट गई। अनन्या फिलहाल तो तुमसे नफरत करती से, पर आगे का पता ना। एक बात से वो शुरू ते काफी जिद्दी रही से, मैं उसे बचपन ते जानती हूं। एक बार अगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत घुस जासे तो बस घुस जासे। और फिर तुमने उसके साथ जो किया। इससे पहले कि चाहत अपनी बात पूरी करती, अभिनव ने बीच में कहा, उस रात हम दोनों के बीच कुछ भी ना हुआ था। यो सुनते ही चाहत हैरानी ते अभिनव ने देखने लगी। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।